हमको अंग्रेज के दलाल बोल रहे हैं, अंग्रेज के औलाद। ये खुद औरंगजेब के औलाद है, बाबर के औलाद है, ठीक है। मेरी देशभक्ति पे ना शक मत करिए। मैं सुनिए, मैं एक हिंदुस्तानी होने देता, एक मुसलमान हूँ और सच्चा मुसलमान और सच्चा इंडियन हूँ। लोग हैं जो तलवार की नोक पर सलवार पहन लेते हैं और आज इंडिया ने 356 रन ठोके हैं, ऐसे ही भाजपा को ठोका जाएगा। 2024 में इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान से मैच है और इंडिया ही जीतेगा। और इनकी तानाशाही अब जनता स्वयं नहीं चलने देगी और 2024 में माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम नहीं किया है, जनता कह रही है कि काम नहीं किया है, इसलिए वो 2024 में नहीं आ। ये बात कौन बोल रहा है? सबसे पहले क्यों ये चिरकुट, मैं चिरकुट कहना चाहूंगा, जो अलायंस वाले हैं, क्या बताया इन्होंने? इंडिया जो I.N.D.I.A उसका पूरा नाम है इंडिया अलायंस, ना कि इंडिया अलायंस। आप इस बात को समझने की प्रयास करिए, नहीं तो इनसे पूछ लीजिए इंडिया अलायंस कैसे है, बता दीजिए। देखिए, मेरे भाई ने इंडिया शब्द बोला और आज भारत का नाम लिखा जा रहा है। सुन लीजिए पहले नहीं है वो। सुनिए, ठीक है ना, सवाल की बात नहीं, मेरी बात सुनो। ये नफरत, हम इंडिया और भारत भाई भाई हैं, समझ में आया? हम हमेशा प्रेम बांटते हैं। महात्मा गांधी जी के स्मारक में कल आपने काम क्या किया? सुनिए, अब 2024 का काम मैं बता देता हूँ आपको। इनकी सरकार 60 साल में बहन बेटियों के लिए शौचालय तक नहीं बना पाई और आकर यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को गाँव में शाम का वेट करना पड़ता था, कब शाम होगी, कब शौच के लिए जाएंगे। अगर उनकी पीड़ा किसी ने सुनी है ना, तो नरेंद्र मोदी जी ने सुनी है। 2014 में जब सरकार बनी तो 14 करोड़ शौचालय बना के खड़ा कर दिए। अब हमारी माँ बहनों को शाम के 7 बजे का वेट नहीं करना पड़ता कि कब रात होगी, कब शौचालय जाएंगे। अब काम की बात कर रहे हैं। देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, राष्ट्रीय राजमार्गों को गाँव से जोड़ा जा रहा है। इनकी सरकार में 4 किलोमीटर रोड बनती थी, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। पहले ये मोबाइल फोन जो 2-2 लेकर के घूम रहे होंगे ना भैया, 2014 से ये फोन, पहले ये फोन इंपोर्ट करते थे हम चाइना से। आज हमारा भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल बनाने में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गया है। दूसरे नंबर की कंट्री है। सबसे पहले 15 लाख आईफोन बनाने वाला कोई कंट्री है तो वो भारत है। अब तीसरी चीज सुन लिए, काम की बात कर रहे हैं ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पीछे छोड़ करके, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भाई साहब जापान को पीछे छोड़ करके भारत तीसरे नंबर पर आ गया वर्ल्ड में। इनकी सरकार में भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। आप मेरी बात तो सुनिए, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ नहीं। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी की पट्टी लगा लोगे ना, राहुल गांधी, इनके सपने में भी राहुल गांधी आता है, क्योंकि वो माननीय इनके लिए। जो व्यक्ति चुम्मा लेता हो संसद में, जो व्यक्ति संसद के मंदिर में आंख मारता हो, वो इनके लिए मान्य हो सकता, मेरे लिए नहीं हो सकता। 54 साल का आदमी है राहुल गांधी। इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री ने जो कर्नाटक के सिद्धरमैया, उन पे 54 मुकदमे चल रहे हैं। ऑन स्पॉट कैमरे पे बोल रहे हो, टुडे न्यूज पे। भाई साहब हिम्मत है तो दिखाना। इनके नेता सिद्धरमैया पर 54 मुकदमे चल रहे हैं। इतनी राहुल गांधी की उम्र नहीं है जितने इनके नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी 50,000 के जमानत पर बरी हैं, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे 50,000 की। 1270 करोड़ रुपए खा के बैठे जनता का। सोनिया गांधी 50,000 रुपए की जमानत पर है नेशनल हेराल्ड केस में। आप एक बात बताइए, ACZ तक कोई अक्षर छोड़ा नहीं इन्होंने, जिस नाम से इन्होंने घोटाला ना कराओ। आज ये लोग आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा। इनसे पूछिए, देश में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का इलाज कराने के लिए पैसा दिया जनता को। पहली ऐसी सरकार आई है जिसने हम, मेरे जैसे युवा, कैमरामैन दिखाना, मेरे जैसे युवाओं को मुद्रा लोन के तहत, मेरे जैसे एक नहीं 40 करोड़ युवाओं को लोन दिया, ताकि हम खुद से व्यापार कर सके, किसी को नौकरी ना कर सके। देश में पहले ऐसी सरकार आई है। भाई साहब काम, इतने काम गिना दूंगा ना, पागल हो जाएंगे। मेरे भाई ने बहुत बढ़िया काम गिनाया। आयुष्मान भारत का अभी CNG के तरफ से रिपोर्ट आया, भाई को शायद पढ़ लेना चाहिए। एक ठीक है, सुन लीजिए, आयुष्मान कार्ड का जो डाटा बना था, एक ही नंबर पे 2.5 लाख लोगों का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो और सुनिए बात, और इन्होंने विकास गिनाया। भाई को पता नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हम कौन सेशन में थे,
इनको पता होना चाहिए। जब हम ट्रैक्टर नहीं देखे थे तब हमारे नेता जो है चांद पे जाने का सपना और उसके संगठन को गठन करने का काम किए थे। और आज मोदी जी क्या कर रहे हैं बता दे रहे हैं। इसको सुनिए, मैं बता देता हूं। मैंने पूरी बात करने दिया भाई को। आज मोदी जी कर क्या रहे हैं? आज इंडिया अगर नाम गठबंधन ने ले लिया तो भैया इंडिया हर जगह से हटा दो, ठीक है। और कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, जितने भी प्लेयर आपने देखा होगा कहीं भारत नजर नहीं आया। उनके सीने पे अगर आप देखे होंगे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ या नहीं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए। 356 ठोका मेरी बात सुनो। आज पाकिस्तान बोलता है, आज पाकिस्तान बोलता है इंडिया को इंडिया लाइन चोर है, इंडिया लाइन चोर है। 356 ठोका है, 122 विराट कोहली ने, 111 के राहुल ने। इंडिया ने ठोका है, सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, ठीक है। काम गिनाने की बात हो रही थी। भारत नहीं है, देश भारत नहीं है, इनको भारत से इतनी 2024 में इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान से मैच है और इंडिया ही जीतेगा। भारत जीतेगा। भारत का कोई माँ का लाल इंडिया आई लव माई इंडिया। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय और इंडियन हूँ, भारतीय और इंडियन। लूटने का अधिकार था, इसलिए लूट का जोर खत्म हो गया। इसलिए जो है इंडिया करे जा रहा, क्योंकि इसको भारत के पक्ष में क्यों नहीं आप? आज इंडिया ने 356 रन ठोके हैं, ऐसे ही भाजपा को ठोका जाएगा। इंडिया गुलामों से जाना जाता है, इंडिया सपेड़ों का देश से जाना जाता है। हम भारत के वासी, हम भारतीय हैं, तुम इंडियन हो गए। दूर से हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, बोलो। अरे नहीं, अरे हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, बोल। हम हिंदुस्तानी है। अरे मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। एनसीसी तो इस देश की सबसे बड़ी संगठन है। उसका गाना क्या है? उसका गाना क्या? हम सब भारतीय हैं। एनसीसी का नारा है। हम मम्मी के पास भेज के देखो, बच्चा बना देगा ये बच्चा। छोटी सी बात, 1 मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी निकाले। और सुनो, और आज मोदी जी भारत तोड़ा है, वो भारत जोड़ेगा। जिसका बाप सुनिए, अरे सुनिए, जिसके दादा के सुनिए ना, सुनिए ना सर, जिसके दादा के एक हाथ में सिगार, एक हाथ में विदेशी महिला, वो भारत जोड़ेंगे निकले के। अरे पहले आपको अगर इतना जोड़ने का गुब्बत था ना तो आप पाकिस्तान जाके जोड़ लेते। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही औकात तक था। अरे ये लोग कोई नहीं बात जोड़े, इनका बाप दादा भारत तोड़ दिया है। भारत मोदी जोड़ने का काम किया है। सबका पाकिस्तान की फिक्र है, अपने देश की भी है। फिर के आते पाकिस्तान पे आ जाते, मुद्दा से इसे कहना चाहता हूँ, अरे पाकिस्तान का आटा भी महंगा है, डाटा भी महंगा है। भारत का आटा भी सस्ता है और डाटा भी सस्ता है। सुन लो भैया, खूब ये कह रहे हैं कि भारत तोड़ दिया। इनके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 45,000 किलोमीटर वर्ग जमीन मुफ्त में देती थी चाइना को। तो किसने तोड़ा भारत? किसने तोड़ा है बताओ? भाई को शायद कुछ पता नहीं है, ठीक है। हमको बहुत पता है, सुनिए ना, हमको बहुत पता है। सुन लीजिए, एक मिनट, वो जो संसद, वो एक मिनट, ये जो भाई बोला ना 45,000, अरे सुन लीजिए, इतना जो किलोमीटर जमीन दिया ना, सुनिए ना, इतना जो वर्ग मील जमीन दिया ना, तो संसद में इस चीज को लेकर मीटिंग हो रहा था, ठीक है। तो नायडू जी बोले कि हम दे दिए, ऐसे करके जमीन गया। तो उसमें संसद में बोल रहे हैं नायडू जी कि भाई उस वहाँ पे घास उस नहीं उगता था इसलिए दे दिए। एक वहीं पे नेता होता बैठे, तो पता है क्या बोलता है नायडू जी, आपके टकला पे आपको बाल भी नहीं उगता, अपना टकला भी जाके वहाँ दे दीजिए। तो यही इस देश का दुआ है। ये लोग 62,000 वर्ग मील जमीन देते हैं, चाइना के दलाल लोग हैं। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये वही राष्ट्रवादी है जो अंग्रेजों के दलाल थे, उनको खबरें दिया करते थे। ये अंग्रेजों के दलाल, मुगल के औलाद है, मुगल के औलाद, ये मुगल के औलाद है। उसका क्या प्रूफ है अंग्रेजों की? ये वही लोग हैं जो ये बताया करते थे, जाइए क्रांतिकारी
इस तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं। ये वही वही लोग हैं जो तलवार की नोक पर सलवार पहन लेते हैं और धर्म बदल लेते हैं। वो लोग हमें ज्ञान नहीं। इनसे पूछिए कि भैया ये सोनिया गांधी इससे पहले डल झील में नाव पे कब घूमी थी, और राहुल गांधी इससे पहले कांग्रेस राहुल गांधी जी बर्फ के गोले कब उसने खेले थे। पूछिए, आप कुछ मत पूछिए 5 पुस्त का नाम पूछ लीजिए, बस 5 पुस्त का नाम पूछिए। श्यामलाल किशन लाल, उसे हल्का नीचे जाएगा पता क्या निकलेगा? औरंगजेब। ये हमको अंग्रेज के दलाल बोल रहे हैं, अंग्रेज के औलाद। ये खुद औरंगजेब के औलाद है, बाबर के औलाद है, ठीक है। इन लोग सब देशभक्त का उम्मीद रखते हैं। मेरी देशभक्ति पे ना शक मत करिए। मैं सुनिए, मैं एक हिंदुस्तानी होने देता, एक मुसलमान हूँ और सच्चा मुसलमान और सच्चा इंडियन हूँ। इसी यही मरना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारी औकात क्या है? आप औरंगजेब का, आपका औकात क्या? औरंगजेब का औलाद है आपका? औकात क्या? औरंगजेब का औलाद, बाबर अकबर का औलाद। मेरा औकात बताएंगे? हम देशभक्त है, अरे घंटा इंडियन। यहाँ चलिए पहले जिसने जो भी किया, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि अभी किन मुद्दों पे बात होगी। अभी जो देश के अंदर, अगर देश के अंदर जीतने 2024 में रहेगा कौन? देखिए अभी हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे भाई और एक मुस्लिम समाज का भाई है, इन्होंने किन हमारा देश, ठीक है, क्यों नहीं दुख हुआ कि अंग्रेज का औलाद बोले? की औलाद नहीं बोला उन्होंने, औरंगजेब की औलाद नहीं, खतना हुआ है, पैंट खोल इनका, ठीक है। नहीं तो इनकी अगर हिम्मत है मैं खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सुनो, इनकी तरह हम ना जुमलेबाज नहीं है, ठीक है। हम महाभारत को भी बनाने वाले यदुवंशी हैं, ठीक है, और शायद वही पढ़ के घंटी बजाते हैं रोज, ये जो यहाँ, ठीक है। और योगी भी घंटी बजाते हैं, भागवत के ज्ञाता हम हैं, ठीक है। और कितने भ्रष्टाचारियों के खत्म कर दिए। सुनिए, अब ये बोलेंगे ना महादेव के भी भक्त हैं, काशी विश्वनाथ में इनको पता नहीं होगा। हम यदुवंशी जब तक जल नहीं चढ़ाते हैं ना, ये पहुंच भी नहीं पाते हैं, ये पहुंच भी नहीं पाते हैं। और सुनिए अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने खून फेंका, सुनिए, क्यों नहीं बोलते हम भारतीय? अरे हम भारतीय हैं, हम तो पहले बताए ना, हम तो पहले बताए कि भाई साहब, हमने पहले बताया कि माननीय राहुल गांधी जी पे मुझे गर्व है, क्योंकि इस जैसे विचारधारा के लोग आज हमारे समाज में है। विचारधारा इन विचारधारा